नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है नए सामाजिक आंदोलनों का उदय, किसान, महिला, पर्यावरण और विकास प्रभावित लोगों के आंदोलन। 1970 और 1980 के दशक में भारत में नए सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ, जो पारंपरिक राजनीतिक आंदोलन से अलग थे। इन आंदोलनों ने समाज के अलग अलग वर्गों जैसे किसानों, महिलाओं, पर्यावरण प्रेमियों और विकास से प्रभावित लोगों की समस्याओं पर केंद्रित रहकर उनकी आवाज बुलंद की। इनका मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक असमानताओं को दूर करना नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाना था। किसान आंदोलन। भारत में किसानों के अधिकारों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन हुए। 1980 के दशक में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के मुद्दों को लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन किए। 1988 का मेरठ किसान आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और कर्ज माफी की मांग पर केंद्रित था। हाल के 2020-21 के किसान आंदोलन ने लाखों किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा किया, जिन्होंने 3 नए कृषि कानूनों का विरोध किया। यह आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना और अंततः कानूनों को रद्द करना पड़ा। अगला है महिला आंदोलन। महिला आंदोलन 1975 में घोषित महिला दशक से और अधिक मजबूत हुआ। 1980 के दशक में महिलाओं ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। 1973 के चिपको आंदोलन में महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा शाहबानो केस 1985 ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ी। इन आंदोलनों ने समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा योगदान दिया। अगला है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन उन योजनाओं और नीतियों का विरोध करने पर केंद्रित थे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। 1973 का चिपको आंदोलन उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुआ, जहां लोगों ने जंगल काटने का विरोध किया। इसके बाद 1980 का साइलेंट वैली आंदोलन केरल में वनों की कटाई रोकने के लिए हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 बड़े बांधों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए था, जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया। इन आंदोलनों ने पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और विस्थापित समुदायों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकास प्रभावित लोगों के आंदोलन। विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए। उदाहरण के लिए 2005 का पॉस्को का विरोध आंदोलन उड़ीसा में हुआ, जिसमें किसानों ने अपनी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन आंदोलनों ने पुनर्वास, मुआवजे और योजनाओं में पारदर्शिता की मांग की। इन आंदोलनों का उद्देश्य यह था कि विकास योजनाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाए। मंडल आयोग रिपोर्ट और उसका प्रभाव। मंडल आयोग का गठन 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी की पहचान करना और उनके लिए आरक्षण की सिफारिश करना था। रिपोर्ट ने 3743 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया और सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस रिपोर्ट को 1980 में संसद में पेश किया गया, लेकिन यह 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में लागू की गई। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें हैं। पहली, सरकारी योजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। दूसरी, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 11 मानदंड, जिनमें जाति, आर्थिक स्थिति और शिक्षा का स्तर शामिल थे। तीसरी, पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों का सुझाव। चौथी, आरक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट को लागू किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले के तुरंत बाद देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। खासकर विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। सवर्ण छात्रों के विरोध में दिल्ली, पटना और इलाहाबाद जैसे शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके साथ ही कई छात्रों ने आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाए, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। मंडल आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को संवैधानिक करार दिया, लेकिन इसे 50% की सीमा तक सीमित कर दिया। साथ ही क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई, जिससे आर्थिक रूप से संपन्न ओबीसी को आरक्षण से बाहर रखा गया। नए सामाजिक आंदोलनों ने भारत के लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाया। किसान आंदोलन ने ग्रामीण समस्याओं को उजागर किया। महिला आंदोलन ने लैंगिक समानता की दिशा में काम किया। पर्यावरण आंदोलन ने टिकाऊ विकास पर जोर दिया और विकास प्रभावित लोगों के आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक न्याय की मांग की। मंडल आयोग की सिफारिशों ने पिछड़े वर्गों को सशक्त किया, लेकिन इसके चलते समाज में विभाजन और अस्थिरता भी देखने को मिली। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को नए दृष्टिकोण और सुधार की दिशा में प्रेरित किया।
आज का अभ्यास प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी झारखंड।